हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में एक और नए वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो जो अर्धवार्षिक या त्रैमासिक एग्जाम हो रही है उसी प्रश्नों को हम हल करेंगे। इसमें जो क्लास 11 के लिए ये त्रैमासिक एग्जाम हो रही है और क्लास 12 के लिए जो अर्धवार्षिक एग्जाम हो रही है, ठीक है ना। सितंबर यानी कि कल ही का पेपर है ये। आज 21 है, कल 20 सितंबर को ये पेपर हुआ था 11 और 12 का। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले 11 का हल करेंगे, उसके बाद हम ये नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजी ये क्लास 12 का हल करेंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि इसमें जो कुल प्रश्न की संख्या 70 ऑब्जेक्टिव रहता है, 20 अति लघु उत्तरीय और 8 लॉन्ग क्वेश्चन टाइप, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन की संख्या 98 होता है और कुल पूर्णांक जो है वो 80 मार्क्स का होता है। लेकिन इसमें 70 में से जो है वो 40 बनाना होता है, ठीक है ना, और 20 में से 10 बनाना होता है और 8 में से 4 बनाना, जो प्रत्येक 5 अंक और इसमें 2 अंक और ये प्रत्येक 1 अंक होता है, ठीक है ना। तो 70 में से 40 बनाना है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना। 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 विकल्पों के साथ दिए गए, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर दे, है ना, जिसमें से 40 गुना 1 यानी 40 अंक होगा। तो इस प्रकार का ये ऑब्जेक्टिव है। आज हम 70 प्रश्न को हल करेंगे। आप लोग अपने OMR शीट को मिला लीजिए या फिर क्वेश्चन पेपर को मिला लीजिए, ठीक है। हम बायोलॉजी जो 11 का त्रैमासिक परीक्षा सितंबर में 20 सितंबर को हुआ है, क्लास 11 बायोलॉजी, उसको हल करेंगे इलेक्टिव। और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो अर्धवार्षिक एग्जाम हुआ 12 का बायोलॉजी इलेक्टिव क्लास 12 का, उसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो आज का शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है कि शैवाल में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है, ठीक है। दिया हुआ है ग्लाइकोजन, प्रोटीन, सेल्यूलोज और स्टार्च। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये शैवाल जो है वो किस वर्ग में आते हैं। तो शैवाल जो है एक प्लांट वर्ग में आते हैं, ठीक है ना। तो प्लांट का जो है भोजन संग्रहित होता है स्टार्च के रूप में, जबकि एनिमल में जो भोजन संग्रहित होता है वो ग्लाइकोजन में, ठीक है ना। एनिमल ग्लाइकोजन में और शैवाल हो जाएगा स्टार्च में। तो इस प्रकार इसका 1 का हो जाएगा सी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रोटोनिमा निम्नलिखित में से किस पौधे के जीवन चक्र की एक अवस्था है। यानी कि प्रोटोनिमा जो है वो लाइफ साइकिल का एक अवस्था है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मॉस, है ना, मॉस का ये जीवन चक्र की एक अवस्था है प्रोटोनिमा। जब हम लोग ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं क्लास 12 बायोलॉजिकल क्लास में, उस चैप्टर में सारा है, ठीक है ना। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किसमें संवहनीय ऊतक नहीं पाए जाते, मीन्स भास्कुलर बंडल किसमें नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा, क्योंकि ये सबसे पहला जो है वो स्थलीय प्लांट है। तो इसमें उस टाइम जो है उसमें भास्कुलर टिश्यू नहीं पाए, एब्सेंट, ऊतक नहीं पाए जाते। तो 3 का हो जाएगा ब्रायोफाइट। फिर चौथा है कि किस एल्गी का प्रयोग सामान्यतः भोजन में किया जाता है। एल्गी का जो है वो बहुत सारा यूज है, तो इसमें जो है भोजन के लिए क्या किया जाता है, तो ये है क्लोरेला। इसको जो है वो फूड सप्लीमेंट्री के रूप में यूज किया जाता है। जब अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो वो अपने साथ जो है ना ये क्लोरेला एल्गी ले जाते हैं, ताकि उसको जो है वो फूड सप्लीमेंट्री मिल सके। तो भोजन के रूप में ये 4 का हो जाएगा डी नंबर क्लोरेला। फिर हम 5वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है। तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तो पूर्ण है, जिम्नोस्पर्म में भी है, टेरिडोफाइटा में है। एल्गी में क्या है, इसका स्ट्रक्चर जो है थैलस टाइप का होता है ना, थैलस टाइप का। इसमें जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है। तो 4 का हो जाएगा डी एल्गी। फिर है 6 नंबर कि किस टेरिडोफाइट को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, मीन्स लिविंग फॉसिल। किस टेरिडोफाइट को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्विजिटम, ठीक है ना। ये ये टेरिडोफाइडा ही वर्ग के है, इसलिए इसको कहेंगे लिविंग फॉसिल। फिर 7वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस पौधे में बीज बनता है लेकिन फल नहीं, ठीक है ना। तो इससे यह जो गुण है कि बीज बनता है लेकिन फल नहीं, जिम्नोस्पर्म का गुण है ना। जब हम ब्रायोफाइटा जिम्नोस्पर्म, है ना, जिम्नोस्पर्म,
टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं, फिर सबसे पहले ब्राइडोफाइटा पढ़ते हैं, ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में जो है इसका गुण है कि बीज बनता है लेकिन इसमें फल नहीं बनता है। तो आम जो है वो एंजियोस्पर्म में है, मटर भी एंजियोस्पर्म में, गुलाब तो इसका साइकस हो जाएगा, एंजियोस्पर्म में आता है। इसमें बीज बनता है लेकिन फल नहीं। ठीक है ना, तो 7 का हो जाएगा सही उत्तर ए। अब 8वां प्रश्न हम देखते हैं कि लाल शैवाल जो है वो किस वर्ग से संबंधित है। यानी कि एल्गी जो है इसको विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोमाइसी। ठीक है ना, लाल लाल से क्या है, रेड, यानी कि रोडोफाइसी के अंतर्गत जो है वो लाल एल्गी को रखा गया है। ठीक, क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गी को। इस प्रकार 8 का हो जाएगा बी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें आर्केगोनिया पाए जाते हैं, है ना। आर्कोगोनिया किसमें पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा जिम्नोस्पर्म में। फिर है 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पहला स्थलीय पौधा है। अब ये बताए कि सबसे पहले एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट, है ना। पहला स्थलीय पौधा है ब्रायोफाइट। फिर 11वां प्रश्न कि किस एल्गी का प्रयोग जो है आयोडीन बनाने में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरगेशम का। इसका प्रयोग क्या होता है, आयोडीन बनाने के लिए किया जाता है, सरगेशम एल्गी का। फिर 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लाल शैवाल है। अभी हम देखें कि लाल शैवाल जो है वो किस में रखते थे, रेडोफाइट, है ना, क्या था, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। लेकिन उसका एग्जाम्पल है ये पोलीसाइफोनिया, है ना, ये एल्गी का नाम है। ये एल्गी जो है वो लाल शैवाल के अंतर्गत आते हैं, यानी कि रोडोफाइस के अंतर्गत क्या है, पोलीसाइफोनिया। ठीक है, 13 प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में किसमें गतिशील नर युग्मक होते हैं, है ना। लेकिन मेल गैमीट जो जो मोटाइल होते हैं, नर युग्मक किसमें होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा टेरिडोफाइट में। ये मोटाइल मेल गैमिट होते हैं। फिर मॉस के किस चरण में प्रकाश संश्लेषी पत्तियां पाई जाती है, यानी कि मॉस जो है किस चरण में प्रकाश संश्लेषण पत्तियां पाई जाती है, तो इसका हो जाएगा युग्मोद्भिद, यानी कि गैमिटोफाइट में। ये सभी जो है क्लास 11 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। फिर है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से द्विनिषेचन किसमें होता है, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन, तो ये हो जाएगा एंजियोस्पर्म में, क्योंकि एंजियोस्पर्म जो है वो सबसे विकसित प्लांट है ना, तो इसी में डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा। 15 का सी नंबर। फिर है 16 का, पीढ़ी एकांतरण शब्द का तात्पर्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी बीजाणु, सेप्रोफाइटिक एंड गेमिटोफाइटिक, बीजाणु उद्भिद और युग्मोद्भिद चक्र, ये एक पीढ़ी एकांतरण ये किसमें होता है कि सेप्रोफाइट और गेमिटोफाइट में के चक्र में ये पीढ़ी एकांतर होती है। फिर 17 प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विषम बीजाणु है ना, हेटेरोस्पोरस कौन है। इसमें हेटेरोस्पोरस कहने का अर्थ है बीजाणु एक छोटा और एक बड़ा, है ना, 2 साइज का रहता है, इसीलिए इसको हेटेरोस्पोरस कहते हैं। तो ये इसमें देखा जाता है सेलेजिनेला में, है ना, सेलेजिनेला में। तो 17 का बी। 18 का है कि आवृत बीजी पौधे में बीज कहाँ बंद होते हैं, है ना। बीज किसके अंतर्गत रहते हैं, फल के अंतर्गत। आवृत बीज यानी कि एंजियोस्पर्म में बीज जो है वो फल के अंदर बंद होते हैं। फिर 19 नंबर, 5 जगत वर्गीकरण की प्रस्तावना किसने दिया था, है ना। 5 जगत हम जब पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें जो है 5 जगत ये विटिकर ने दिया था। ठीक है ना, कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति, हैकल ने 3 किंगडम, तो ये इसका 19 का हो जाएगा बी। फिर 20 का देखते हैं, माइकोप्लाज्मा में क्या नहीं होता है, तो माइकोप्लाज्मा में जो है वो कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में कौन मोनेरा का उदाहरण है। मोनेरा वर्ग में जो है वो अमीबा, युग्लिना और पैरामेसियम आते हैं, लेकिन इसमें से
निम्नलिखित में कौन मोनेरा का उदाहरण है? सॉरी ये जो अमीबा, यूग्लिना और पैरामेसियम ये जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं, है ना, प्रोटिस्टा वर्ग में, जबकि नॉस्टक जो है वो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा 21 का बी, नॉस्टक। फिर 22, किसे समुद्र के मुख्य उत्पादक के नाम से जाना जाता है? यानी कि समुद्र में जो है मुख्य उत्पादक ये क्राइसोफाइट को, 22 का ये हो जाएगा। 23 का, कि वायरस किससे बने होते हैं? क्या केवल डीएनए से, केवल प्रोटीन से, या डीएनए आरएनए दोनों से, आरएनए या सेलुलोज से? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का सी, डीएनए या आरएनए और प्रोटीन से जो वायरस बने होते हैं, ठीक है ना। फिर 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। आर्की बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं, है ना। बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में बांटते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, है ना। तो आर्की बैक्टीरिया जो है ये अत्यधिक गर्मी, उच्च लवणता, अम्लीय वातावरण, इनमें से जो है वो सभी में जीवित रह सकते हैं। ये एक्सट्रीम कंडीशन में जीवित रह सकते हैं आर्की बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो 24 का हो जाएगा ये डी। फिर 25 में देखते हैं कि स्लाइम मोल्ड किस जगत से संबंधित है? स्लाइम मोल्ड में किस जगत से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा, ठीक है। फिर है 26 नंबर कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कवक जो है यानी फंगस, इसका आंसर हो जाएगा काइटिन की बनी होती है। फिर निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय कवक है? तो एक कोशिकीय कवक जो है इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ईस्ट। ये क्या है? यूनिसेलुलर फंगस। नीलहरी शैवाल किस जगत में आती है ना? ब्लू ग्रीन एल्गी, ये किस जगत में आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोनेरा के अंदर। मोनेरा के अंदर जो जितना बैक्टीरिया सब है, तो ब्लू बीजीए भी इसी मोनेरा के अंतर्गत आती है। तो इसका 28 का सही आंसर हो जाएगा सी। फिर 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अकोशिकीय जीव है? यानी कि ए सेलुलर कौन सा ऑर्गेनिज्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस, है ना। वायरस जो है वो एक अकोशिकीय जीव है। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, कवक पोषण प्राप्त करते हैं, यानी कि फंगस जो है वो किससे पोषण प्राप्त करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवशोषण द्वारा, ठीक है ना। अवशोषण द्वारा जो है ये फंगस कवक पोषण प्राप्त करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 31 देखते हैं कि वायरस में आनुवांशिक पदार्थ किसमें बंद रहता है ना। वायरस के अंतर्गत जो है वो आनुवांशिक पदार्थ रहता है ना, वो किसमें बंद रहता है? तो इसका हो जाएगा कैप्सिड में। कैप्सिड में ये बंद रहता है, 31 का। फिर हम 32 नंबर देखते हैं कि शराब के निर्माण में किस कवक का उपयोग होता है? तो शराब के निर्माण में देखते हैं हम ये ईस्ट का प्रयोग होता है। जो ईस्ट क्या है? एक सेलुलर है ना, एक सेलुलर फंगस है ईस्ट। इसका बोटेनिकल नाम जो है वो सैचेरोमाइसीज होता है ना। ये जो फर्मेंटेशन की विधि से ये शराब का निर्माण होता है, ये ईस्ट के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन वायरस की विशेषता नहीं है? वायरस की विशेषता नहीं है। क्या मेजबान के अंदर जीवित रहना, यानी कि वायरस जो है यदि सजीव यानी कि लिविंग होस्ट में जाती है तो वो जीवित की तरह कार्य करता है, और फिर जैसे ही लिविंग बॉडी से जो बाहर निकलता है वो उसका गुण मतलब विशेषता खत्म हो जाती। तो ये मेजबान के अंदर जीवित रहता है, ये सही है ना। इसकी कोशिकीय संरचना यानी कि सेलुलर स्ट्रक्चर ये वायरस में नहीं होती है। अभी इससे रिलेटेड एक पिछले प्रश्न देखें कि इसकी कौन सी जो है वो गुण नहीं है, तो सेलुलर स्ट्रक्चर, है ना। कोशिकीय, ये एक कोशिकीय होती है, तो ये इसकी विशेषता नहीं होगी सेलुलर स्ट्रक्चर के। बाकी जो मेजबान के अंदर जीवित रहता है, डीएनए या आरएनए होता है, अनिवार्य परजीवी होता है ना। तो ये तीनों इसका गुण है। बाकी ये बी नंबर यानी कोशिकीय संरचना ये वायरस की विशेषता नहीं है।
फिर हम 34 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन एक द्विस्तरीय जीव है। द्विस्तरीय यानी कि डिप्लोप्लास्टिक एनिमल। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा में क्या है, ये इसका जो जर्म सेल है ये इक्टोडर्म और इंडोडर्म ये दो स्तरों में बटा होता है, इसीलिए ये दो है ना द्विस्तरीय जीव कहलाएगा ये हाइड्रा। उसके बाद 35 जो शरीर गुहा मेसोडर्म से रेखांकित होती है उसे क्या कहा जाता है ना। जो शरीर मेसोडर्म से रेखांकित होती है उसे क्या कहेंगे, वो इसका हो जाएगा सी, प्रगुहा कहते हैं सी का। फिर है 36 का कि किस संघ में, जो एनिमल है ना किंगडम है, संघ है, फाइलम है, उसी से ये प्रश्न पूछा। पहले प्लांट किंगडम से पूछा, अब है एनिमल किंगडम से। किस संघ में नलिका तंत्र और स्पीक्यूल पाए जाते हैं, है ना, स्पीक्यूल पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोरीफेरा में। पोरीफेरा के अंतर्गत क्या होता है, इस संघ में आने वाले जंतु के जो है ना शरीर में छिद्र पाए जाते हैं और ये समुद्री होते हैं प्राय। तो किस संघ में नलिका तंत्र और स्पीक्यूल पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोरीफेरा के अंतर्गत। फिर 37 का कि नोटोकार्ड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, नोटोकार्ड है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्डेटा में। इसका नाम से नोटोकार्ड, ये कॉर्डेटा 37 का सी। अब 38 का क्या है कि फ्लेम कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जी अंग है। ये फ्लेम कोशिका ये क्या है, उत्सर्जी अंग है। तो किसके उत्सर्जी अंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का सी, चपटे कृमि का, फ्लैटवर्म का, ठीक है ना, ये इसके उत्सर्जी अंग है ये फ्लेम कोशिकाएं। फिर 39 का कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है ना, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो 39 का सही होगा ये आर्थ्रोपोडा में। खुला तंत्र यानी कि ओपन ब्लड सर्कुलर सिस्टम आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है। फिर है 40 का एनेलिडा में उत्सर्जी अंग होते हैं। उत्सर्जी अंग किसमें, एनालिडा में क्या है, ये नेफ्रिडिया हो जाएगा। एनालिडा में नेफ्रिडिया ये इसके उत्सर्जी अंग है। फ्लेम कोशिकाएं अभी हम किसमें देखें, चपटे क्री में, है ना। 41 का कि नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं। नीडोब्लास्ट किसमें पाए जाती है, निडेरिया में, है ना, नीडोब्लास्ट निडेरिया में। उसके बाद 42 का क्या है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जीव है। उभयलिंगी जीव वे जीव होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं, है ना, उसको उभयलिंगी जीव कहते हैं। तो ये हो जाएगा केचुआ का। हाइड्रा ये नहीं है, द्विस्तरीय जीव है। एस्केरिस भी नहीं होगा, तिलचट्टा भी नहीं होगा। केचुआ जो है वो उभयलिंगी जीव है, इसके बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं। उसके बाद 43 का क्या है कि रेडियल समिति देखी जाती है। रेडियल समिति किसमें देखी जाती है, तो ये हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, वो भी वेस्ट में, है ना, इकाइडोर्मेटा के वेस्ट में रेडियल समिति देखी जाती है। फिर 44 का कि प्राणी जगत में सबसे बड़ा संघ है। प्राणी जगत में सबसे बड़ा संघ क्या है, ये ऑर्थोपोडा, दूसरा में आ जाएगा मोलस्का, ठीक है। 45 का है परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है, किसमें अनुपस्थित होता है, तो ये प्लेटीहेल्मिन्थिस में अनुपस्थित होता है ये परिसंचरण तंत्र, ठीक है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर 46 का कि निम्नलिखित में से किसमें जीवन भर नोटोकार्ड उपस्थित होता है। किसमें जीवन भर नोटोकार्ड उपस्थित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीफेलोकोडाटा में, है ना, जीवन भर नोटोकार्ड उपस्थित होता है। फिर 47 का कंकत पट्टिका निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है। कंकत पट्टिका निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीनोफोरा में। टीनोफोरा में कंटक पट्टिका पाई जाती है। उसके बाद 48 का निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी जो है वो दुग्ध ग्रंथियों वाले होते हैं। दुग्ध ग्रंथि किसमें पाई जाती है, स्तनधारी ना, तो ये स्तनधारी में हो जाएगा 48 का।
क्योंकि ये इसमें जो है ये मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, जिस कारण ये दूध ग्रंथि इसमें होते हैं। उसके बाद 49 का, निम्नलिखित में से कौन संघ केवल समुद्री प्राणियों का है? इनमें से जो दिया हुआ है इसमें से कौन है जो केवल समुद्र में ही पाए जाते हैं? तो आर्थ्रोपोडा तो होगा नहीं, मोलस्का भी है लेकिन ये स्थल भी होते हैं, केवल है ना, केवल समुद्री, ये एनालिडा भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा के जंतु जो है वो केवल समुद्र में केवल समुद्री ही प्राणी है। उसके बाद 50 का, जल परिसंचरण तंत्र किस संघ में पाया जाता है? यानी कि जल परिसंचरण तंत्र किस संघ में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि ये केवल जो है इकाइनोडर्मेटा ये केवल समुद्री जंतु है, इसीलिए इसमें जल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये इकाइनोडर्मेटा प्राणी संघ में। फिर 51 का, कि प्लाज्मोडियम किस रोग का कारक है? तो प्लाज्मोडियम ये प्रोटोजोआ वर्ग में है, ये क्या है, मलेरिया है ना, ये तो सभी को पता होगा, ये प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग के कारक है। उसके बाद 52 का, निम्नलिखित में से किसमें श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है? कि श्वसन तंत्र किसमें अनुपस्थित होगा? ये हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो केवल समुद्र में पाए जाते हैं, इसमें जल तंत्र पाई जाती है ना, तो इसमें श्वसन अंग अनुपस्थित होता है इकाइनोडर्मेटा। बाकी आर्थ्रोपोडा में है, मोलस्का में है, एनालिडा में भी है। फिर 53 कि निम्नलिखित में से कौन एक रूपांतरित तना है? रूपांतरित मीन्स तना का जो है मॉडिफाई रूट है, कौन रूपांतरित तना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलू, है ना। आलू का कि तना जो है ये स्टोर होके क्या बन जाता है, आलू। बाकी जो ये गाजर, शकरकंद, शलजम ये सब क्या है, ये जड़ का रूपांतरित भाग है, तना का हो जाएगा आलू। उसके बाद 54 में क्या है, एक बीजपत्री पौधे में कौन मूल प्रणाली पाई जाती है? यानी कि मोनोकट है ना, एक बीजपत्री पौधे में कौन मूल प्रणाली पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा झकड़ा मूल तंत्र, जिसको फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। 54 का बी। फिर 55 का देखते हैं, अदरक में भोजन का भंडारण किस भाग में होता है? यानी कि अदरक जो है वो क्या है, एक प्रकार का तना है। जैसे आलू का देखें ना, आलू क्या है, ये तना का ही मॉडिफाई रूट है, उस प्रकार अदरक जो है वो तना का ही मॉडिफाई है। तो इसका भोजन का भंडार ये तना का ही भाग में होता है, जिसको अदरक में, ठीक है ना। उसके बाद 56 का, कीटाहारी पौधे में पत्तियों के रूपांतरण का उदाहरण है? सॉरी, कीटाहारी है ना, इंसेक्टिवेरस पौधे के पत्तियों का रूपांतरण भाग जो होता है उसको घटपर्णी कहते हैं, यानी कि पिचर, है ना। तो ये 56 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, घटपर्णी। ये क्लास 6 में भी है ना, और 11th में डिटेल है। उसके बाद 57 का है कि प्याज का बल्ब निम्नलिखित में से किसका रूपांतरित भाग है? देखिए ये सभी का रूपांतरित भाग मतलब ये पढ़ना है, तना का, जड़ का। तो ये हो जाएगा तना का, प्याज भी क्या है, तना, प्याज, अदरक, आलू ये सभी क्या है, तना का रूपांतरण भाग, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का बी नंबर। फिर 58 का, पत्ती तने से कहाँ जुड़ी होती है? तो पर्व संधि से। जैसे ये तना है, ठीक है ना, ये पर्व संधि, ये पत्ती जो जुड़ी होती है किससे, पर्व संधि से, नोड से, है ना, नोड जिसको बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 58 का ए नंबर। अब हम 59 का देखेंगे, आम किस प्रकार का फल है? आम जो है वो किस प्रकार का फल है, ट्रूप या पॉम या फिर नट या बेरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका दो उदाहरण है, मैंगो और कोकोनट, ये दोनों जो है वो इसको ट्रूप फल कहते हैं, ठीक है। 59 का ए। फिर 60 का, कि सूरजमुखी में पुष्पक्रम होता है, यानी कि सूर्यमुखी जो फ्लावर है उसमें इन्फ्लोरेंस किस प्रकार का होता है? तो इसका हो जाएगा मुंडक, है ना, यानी कि कैपिटुलम, ठीक है। ये पुष्पक्रम का ये गुण है कि किस फूल में किस प्रकार का पुष्पक्रम होता है। तो ये 60 का सी हो जाएगा, मुंडक, कैपिटुलम, ठीक है। 61 का, कि संयुक्त पत्ती निम्नलिखित में से किसमें पाए जाती है? संयुक्त पत्ती निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीम में,
है ना, कंपाउंड लीफ पाई जाती है। उसके बाद 62 का कि एक व्यासमित पुष्प का उदाहरण है, एक व्यासमित पुष्प का उदाहरण क्या है, इसका आंसर सही होगा मटर। उसके बाद 63 सेब का जो है वो खाद्य भाग होता है, सेब जो है वो एक फल फ्रूट है, तो इसका खाद्य भाग जो हो जाएगा पुष्पासन, है ना, इसका पुष्पासन भाग खाते हैं। उसके बाद 64 का फिलोड निम्नलिखित में से किस पौधे में पाया जाता है, फिलोड निम्नलिखित में से किस पौधे में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई बबूली में ये फिलोड पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 65 का कि एक पौधे में पिच्छाकारी संयुक्त पत्तियां, जालिका सिरा विन्यास और मूसला मूलतंत्र पाया जाता है, इसमें किस प्रकार के बीज होने की संभावना अधिक रहती है। ये सभी गुण जो है वो डाइकोट में होता है, यानी कि द्विबीजपत्री में, जबकि एक बीजपत्री में जो है ये जालिका नहीं रहेगी, ये समानांतर सिरा रहेगी एक बीजप्रिया में, इसमें जालिका सिरा विन्यास रहता है डाइकोट में, ठीक है, द्विबीजपत्री में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब 66 का है कि निम्नलिखित में से कौन पुष्प चक्र सीधे प्रजनन के लिए उत्तरदायी है, मतलब पुष्प चक्र जो है उसमें 4 चक्र होता है, कैलिस कोरोला, है ना, बाह्यदल पुंज दल पुंज, ये पुमंग और जायांग। तो प्रजनन के लिए कौन उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुमंग और जायांग, ये नर जनन तंत्र और ये मादा जनन तंत्र, है ना, ये इसमें भाग लेते हैं। तो इसका 66 का सही आंसर हो जाएगा सी। अब 67 का है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में स्थिरीकरण में, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा जड़ जो है वो रूपांतरण सहायक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोजियम युक्त गांठदार जड़ें, यानी कि नोड्यूल जो राइजोम में, है ना, नोट्स पाए जाते हैं, उस वही क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है ना। तो इसका 67 का सही आंसर हो जाएगा सी। फिर 68 का कि किस स्थिति में आप किसी पौधे में टॉप रूट के विकास की अपेक्षा करेंगे, यानी कि किस स्थिति में आप किसी पौधे में जो है वो टॉप रूट के विकास की अपेक्षा करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जल भरित मिट्टी में अतिरिक्त सहारे के लिए, ठीक है ना। हाँ, 68 का बी नंबर। फिर है 69 का खुले परिसंचरण तंत्र वाले प्राणियों में निम्न में से कौन अनुकूलन सबसे संभावित रूप से पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रुधिर गुहा की उपस्थिति, है ना, जिसमें अपन ये अभी हम देखिए थे किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं पिछले प्रश्न में। तो प्राणियों में निम्न में से कौन अनुकूलन सबसे संभावित रूप से पाया जाता है, ये रुधिर गुहा की उपस्थिति, ठीक है। उसके बाद 70 का और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राणी समूह में वयस्क अवस्था में रेडियल सममिति तथा लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, तो इसका हो जाएगा एकाइनोडर्माटा। इसका फिर इकाइनोडर्माटा का जो एग्जाम्पल हो जाएगा स्टारफिश, ये क्या करते हैं, प्राणी समूह में वयस्क अवस्था में जो है वो रेडियल समिति अथवा लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व समिति में पाई जाती है, किसमें, स्टारफिश में, ठीक है ना। इकाइनोडर्माटा समूह में, इकाइनोडर्माटा कहाँ रहते हैं, केवल समुद्र में, समुद्र जंतु है, ठीक है। तो ये थे टोटल 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, आप मिला लीजिए क्लास 11 का बायोलॉजी, है ना, जो कल ही पेपर हुआ है इसका 20 सितंबर को। तो आशा करती हूँ कि ये जो है जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्लास 12 का बायोलॉजी हल करेंगे, तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जो है जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आपको जल्दी पहुंच जाए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।